तो कर्म करना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म है। और जिसको ज्ञान हो गया है उसके लिए लोक संग्रह के लिए भगवान ने वर्णन कर दिया। इसलिए आतिष्ठ कुरु, आतिष्ठ ऐसे शब्द का प्रयोग करिए। कुरु कुरु आतिष्ठ का अर्थ कर दिया कुरु, इन करिए। अब है करिए मतलब कैसा है, निष्काम कर्म करने के द्वारा आपको अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। और अर्जुन के लिए कर्तव्य का भी उपदेश कर दिया कि युद्धाय उज्जस्व, उत्कृष्ट युद्धाय, क्योंकि अभी वर्तमान काल में तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म कौन सा है, युद्ध ही है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब आगे पुनः पूर्व अध्याय का, चौथे अध्याय का और आगे के अध्याय के 5वें अध्याय को संबंध दिखलाने के लिए अवतरणी का भूमिका बनाते हैं, भूमिका की रचना करते हैं। तो टीकाकार कहते हैं पूर्व और उत्तर ग्रंथ को संबंध को कथन करते हुए पूर्व की घटना के अनुवाद पूर्वक अर्जुन के प्रश्न के अभिप्राय को, अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उसके अभिप्राय को दिखलाने के लिए क्रम का आरंभ करते हैं, प्रकरण आरंभ करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान में और कर्म, संन्यास में और कर्म में कौन श्रेष्ठ है? जो श्रेष्ठ हो उसके लिए मेरे उपदेश करिए, क्योंकि आपने ज्ञान की महिमा वर्णन कर दिया और कर्म की महिमा का वर्णन कर दिया, कर्म का त्याग का भी वर्णन कर दिया और कर्म करने के भी उपदेश कर दिया। आप ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, यानी कर्म त्याग और कर्म का। विद्वान के लिए, जो मुमुक्षु है उसके लिए कर्म त्याग कर देना चाहिए, और जो मुमुक्षु के पश्चात अन्य जो व्यक्ति हैं जिसको ज्ञान नहीं हुआ है ना, उनके लिए तो कर्म करते रहना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से। और फिर ज्ञान होने के पश्चात भी लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करते रहना चाहिए। इसी कर्मों का भी वर्णन कर दिया है और कर्म का त्याग, मुमुक्षु के लिए कर्म का त्याग कर देना चाहिए इस प्रकार से, और विद्वान के लिए भी इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कर्म की प्रशंसा है और ज्ञान की, वो कर्म के त्याग की प्रशंसा है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन के पूछने की इच्छा है जिसको मैं कर सकूं, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, जो कोई भी साधक है कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। इस वाक्य से लेकर के आरंभ करके इस वाक्य में यहाँ पर क्या वर्णन कर दिया है, ये वाक्य में ज्ञान का उपदेश कर दिया है। सयुक्त कृष्ण कर्म करते, जो इस प्रकार से कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, जानता है, वह युक्त योगी कहलाता है। उसी योगी ने संपूर्ण कर्मों को कर दिया। तो यहाँ पर कर्म में जो कर्मिणी, इस प्रकार से कर्म अकर्म दर्शन को कहकर उसकी प्रशंसा का वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं जो ज्ञान वाला व्यक्ति है, कौन है, ज्ञान वाला जो व्यक्ति है उसके लिए सारे कर्मों को जो है ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। अब उसके लिए जितने भी जो ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति, ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को भस्मीभूत हो जाता है। और फिर ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए लोक संग्रह के लिए कर्म का उपदेश भी कर दिया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा कर्म में जिसके दग्ध हो गए हैं, ऐसा वाला वो व्यक्ति, ज्ञान ही अग्नि यहाँ पर, तो ज्ञान रूप जो अग्नि है उसके द्वारा दग्ध कर दिए गए हैं कर्म में जिस ज्ञान के द्वारा, ऐसे कर्म करने वाला वो व्यक्ति, ऐसा ज्ञान करने वाला व्यक्ति उसको। अब आगे कहते हैं इस वाक्य में यहाँ पर क्या वर्णन किया है, यहाँ पर टीका में वर्णन, मतलब यहाँ पर कर्म का त्याग का वर्णन, संन्यास का वर्णन किया है, कर्मों का त्याग का वर्णन। टीका में आया है ज्ञानवंतम
सर्वाणि कर्माणि, ज्ञान वाले साधक, ज्ञान वाले विद्वान को सारे कर्मों का लोक संग्रह के लिए करता रहता है, लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। ज्ञान लक्षण रूप अग्नि के द्वारा जिसके कर्म कैसे हो गए, भस्मीभूत हो गए हैं। क्या हो गए, ज्ञान लक्षण रूप जो अग्नि है उसके द्वारा सारे कर्म को उसने जला दिया। अब कर्म से युक्त जो बंधन था, कर्म के कारण बंधन को व्यक्ति को प्राप्ति होती है, शुभ वाले कर्मों के द्वारा और पाप वाले कर्मों के द्वारा। अब उसने ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्मीभूत कर लिया, उसने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ। अब विवेक से युक्त होकर के, विवेक वाले के लिए बदंती श्रुतियाँ कहती हैं, और ज्ञान वाले का ज्ञान फलभूत है, संन्यास की विवक्षा करते हुए। ज्ञान वाले का तो उसका ज्ञान फलभूत संन्यास है। कौन है, जिसको ज्ञान हो चुका है तो फलभूत रूप से अवस्थित रहता है। किंतु जो विद्वान, जानने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु है, विदुष है, उसके लिए वही संन्यास है, कर्मों का संन्यास है, त्याग है। क्या करते हैं, साधन रूप से भगवान ने कहा है। भगवान ने ज्ञानी के लिए तो फलभूत वर्णन कर दिया फलों का, कि इस अवस्था में रहता है, चौथे अध्याय में वर्णन आ जाता है। और फिर साधक के, मुमुक्षु के लिए, जिज्ञासु के लिए, विविधुषु के लिए, जानने की इच्छा के लिए वही साधन कर दिए गए। एक के लिए साधन है, एक के लिए फलभूत है। तो जो ज्ञान, जिससे ज्ञान साधनों के द्वारा जो ज्ञान रूप फल की प्राप्ति होती है, संन्यास है, कर्मों का त्याग है। तो कर्मों का त्याग है, एक तो फलभूत हो गया, है ना। अब फलभूत हो, एक है कर्मों का त्याग करने की कोशिश करता है, कर्म करता है और कर्मों के फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, और कर्म भी त्याग देता है, वो उसके लिए साधन हो गए। तो नहीं, जैसे ज्ञान मुमुक्षु व्यक्ति है उसके लिए, मुमुक्षु व्यक्ति है उसके लिए वही कर्म साधन के रूप में उपदेश किए गए हैं, साधन के लिए। अब जो जिसको ज्ञान हो चुका है उसके लिए फलभूत रूप से अवस्थित है, और अर्थात लोक संग्रह के लिए उसको उपदेश कर दिया गया। यदि लोक संग्रह के लिए तुम कर्म करो, कोई करता है कोई नहीं भी करता है। और जो जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो संन्यास किया जाता था, कर्मों का त्याग, तो वो तो साधन बन गया एक के लिए, और एक का वो संन्यास कैसे होगा, फलभूत हो गया, उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। अब वो उस जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है। अब कहते हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्। अब जो है ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई है, अज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई, तो इस वाक्य में केवल जो मुमुक्षु, जो विद्वान है, प्रारब्ध कर्म में भोगने वाला जो विद्वान है, ब्रह्मविद है, केवल शारीरिक कर्म करता है, मानसिक वाचिक कर्म तो उसके समाप्ति हो गए, है ना। शारीरिक कर्म करता हुआ लोक संग्रह के लिए इस प्रकार भिक्षाटन आदि करता है। यदृच्छलाभ संतुष्ट कहते हैं, वो उसको जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए गया है, तो जैसी प्रारब्ध था उसी प्रसाद से उसको भोग की प्राप्ति हो गई है। जो जैसे सूखा रूखा जैसे मिला उसमें संतुष्ट हो जाता है विद्वान। अब इन वाक्यों में क्या आता है, इन वाक्यों में संन्यास का वर्णन कर दिया है, संन्यास से इनसे निकलता है। यहाँ पर टीका में आया है निराशी, 1 2 3 4 5, ऊपर से 5वीं पंक्ति, निराशी इत्यादि वाक्य को लेकर के चारों के यहाँ से आरंभ करके शरीर स्थिति मात्र के लिए कर्म करता है। तो शरीर स्थिति में भी संग से रहते होकर के होता हुआ, आचरण करता हुआ, धर्म अधर्म फल का भागी न भवती, इस प्रकार से। तो पूर्व उत्तर के द्वारा 2 प्रकार से संन्यास का वर्णन किया गया है। तो संन्यास कर्मों का त्याग, कर्मों का त्याग कर दिया और जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता रहता है। कौन, वो सन्यासी। और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इस वाक्य के द्वारा
सब ज्ञान की महिमा कर दी गई है, सब कुछ ब्रह्म ही है ना। अभी अर्पण भी जो किया जा रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है वही ब्रह्म है, जो अर्पण हो रहा है वही ब्रह्म है, और जो अर्पण कर रहा है वही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो इस वाक्य के द्वारा कर्मों का, जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर कर्म का त्याग इसके द्वारा ही वर्णन कर दिया गया। प्रशंसा वचन कर्म का त्याग है और ज्ञान निष्ठा, इस वाक्य में क्या कर दिया, ज्ञान निष्ठा का वर्णन कर दिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, इस वाक्य में कर्मों का त्याग का वर्णन कर दिया और ज्ञान की महिमा का वर्णन कर दिया। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, तो कहते हैं कर्म जान, कर्म जान मतलब कर्म जान, यानी कर्मज मन वाणी और शारीरिक मानसिक वाचिक जो 3 प्रकार के कर्म हैं उनके माध्यम से शरीर मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, और क्या हो रहा है, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा ये कर्म किए जाते हैं। कौन से, अग्निहोत्र आदि कर्म। मन वाणी शरीर आदि नहीं चेष्टा करेगा तो फिर कर्म ही नहीं कर सकते, फिर सिद्धि की आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जितने भी कर्म हैं मन वाणी और शरीर के द्वारा किए जाते हैं, और आत्मा के द्वारा, आत्मा उनका कर्ता नहीं बनता। कर्मों का कर्ता कौन नहीं बनता, आत्मा नहीं बनती, बल्कि मन वाणी शरीर ही आत्मा का कर्ता, कर्मों का कर्ता बनता है। इस प्रकार से तुम जानो। तो इस वाक्य में भी यहाँ पर संन्यास में अधिकार वर्णन किया गया है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं ज्ञानज्ञ की स्तुति के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुवाद किया। अनुवाद करके फिर ध्येयादि से व्यापार होता ही है। व्यक्ति जब जीवन धारण करेगा तो व्यापार करता रहेगा। तो ध्येयादि व्यापार जन्य वचन के द्वारा आत्मा का निर्व्यापार सिद्ध कर दिया गया। आत्मा में कोई व्यापार नहीं होता, बल्कि शरीर आदि में व्यापार होता है। इसलिए निर्व्यापारत्व विज्ञान फल के अभिलाषा से यहाँ पर आत्मज्ञान का वर्णन किया, और विद्वान जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु के विदुषु के लिए कर्म संन्यास में अधिकार का वर्णन किया। इस वाक्य में कर्म जान विद्धि तान सर्वान, इस वाक्य में। तो और कहते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ, जितने भी कर्म है, यहाँ पर इस वाक्य में क्या सिद्ध किया गया है कि जितने भी कर्म हैं, है ना, संचित वाले जो कर्म हैं, संचित है, और संचित वाले कर्म किसमें, और कर्मों का जो फल है वो ज्ञान में परिसमाप्त हो जाता है। समस्त अशेष विशेष कर्मों का ज्ञान में परिवसन हो जाता है। और जिज्ञासु के लिए सारे कर्मों का त्याग का वर्णन किया है। इस वाक्य में जिज्ञासु के लिए आता, जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया था कि जैसे 4 अंक को जीतने वाले व्यक्ति के पास में 3 अंक वाले, 2 अंक वाले और 1 अंक वाले जो पास से जीत लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता को सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मवेत्ता को जो भी चाहिए वो आत्मज्ञान के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और इसलिए इस वाक्य में कहते हैं, इस वाक्य में क्या निकला हुआ तात्पर्य, इस वाक्य में तात्पर्य निकला है कर्मों का त्याग उसके लिए, मोक्षों के लिए, जिज्ञासु के लिए। और फल वाला जो सन्यासी और उसके लिए तो आप कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, करे चाहे न करे उसके ऊपर मर्जी है, उसको तो अलग बात है। लेकिन जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, इसलिए कर्म का त्याग करके आत्मा का चिंतन करता रहे, क्योंकि सब आत्मा में सब कुछ फल की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा की प्राप्ति हो गई तो सब प्राप्ति हो गई। तो सारे कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, अंतर्भूत हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, तो ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे कर्म कैसे हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। तो इस वाक्य आदि में कैसे कहा गया कि इस वाक्य में भी संन्यास में ज्ञान को चाहने वाले व्यक्ति के लिए कर्म का त्याग का वर्णन किया गया है, और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग वर्णन किया गया इस वाक्य के माध्यम से। किस प्रकार से साधक है, मोक्ष व्यक्ति
ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग को लेकर के योगः योग संन्यस्त कर्माणम, कर्म योग, कर्म ही योग है तो कर्म को योग बना लिया, उसके द्वारा कर्म योग रूप से संन्यस्त है, त्याग कर दिया है कर्मों का, है ना। ऐसे संन्यस्त कर्माणाम, जिसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया, ऐसे योग से युक्त होकर के कर्मों के फल का त्याग कर दिया, ऐसे उस साधक को, मुमुक्षु को, जिज्ञासु को, उसको कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणाम वाले अधिकारी को। योग में स्थित होकर के कर्मों के फल का त्याग कर दिया जिसने, ऐसे वो योग संन्यस्त कर्माणा वाला व्यक्ति। इस वाक्य द्वारा भगवान ने क्या कहा गया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है वो कर्म उसके कर्म बंधन को प्राप्त नहीं करते, वो कर्म उसके बंधन के हेतु नहीं बनते। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और कर्म करता रहता है, ऐसा वाला व्यक्ति कर्म करने वाला, इंद्रियों को जीत कर कर्म करने वाला व्यक्ति के वो कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते। बंधन के हेतु कौन बनते? जहाँ पर कामना होती है। लौकिक कामना वाले जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन के हेतु होते हैं, और जो आत्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन की प्राप्ति में हेतु नहीं होते, बल्कि मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इस वाक्य के द्वारा वर्णन किया है। इति अंतेन बसने ही इति अंतेर बसने ही सर्व कर्म संन्यासम अवोचद भगवान, इत्यादि वचनों के द्वारा, आदि शब्द से और भी ले लेना चाहिए। तो इति अंतेर वचनों के द्वारा, तो कर्मणि से लेकर के यहाँ तक वचनों का जो कर्मणि है ना, 1:18 से 4:18 से लिया था, कर्मणि या कर्म पश्चेत, ये वाक्य 4 अध्याय का 18 है, वहां से लेकर के यहाँ तक योग संन्यस्त कर्माणाम इत्यादि वाक्यों तक, यानी 4वें से लेकर के 41 से 4:18 से लेकर के 4:41 तक, इन वाक्यों के द्वारा, उदाहरण वचनों के द्वारा संन्यास, इस वाक्य में संन्यास को उपसंहार कर दिया गया। तो सारे कर्मों का त्याग को भगवान ने कहा था। कर्मण्या कर्म पश्येत सयुक्ता ससमाचरा सयुक्ता सकर्म कृत, है कि नहीं? सयुक्ता कृष्ण कर्म कृत, यही है कर्मण्या कर्म या पश्येत सयुक्ता कृष्ण कर्म कृत, ये 18 का ही है। इत्यादि यहाँ पर है, इस प्रकार से जो वर्णन आदि किया है। योगस्थ योग संन्यस्त कर्माणाम, ये 4:41 तक, यहाँ तक जो कर्मों के त्याग का वर्णन कर दिया, संन्यास का वर्णन कर दिया था। तो सारे कर्मों के संन्यास को भगवान ने कहा था, अवोचत यानी कहा था 4 अध्याय में। अब कहते हैं छित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ, एनम संशयम, ज्ञान के द्वारा निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण शुद्धि हो जाने के पश्चात आत्मज्ञान के द्वारा संशय को छित्व छेदन करके योगम आतिष्ठ, योग तुम करो, लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहो। यदि जिज्ञासु है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करो, जो परोक्ष ज्ञान हो गया उसको अपरोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करते रहो। जिज्ञासु है, परोक्ष ज्ञान हो गया है तो अपरोक्ष के लिए कर्म करते रहो। यदि ज्ञानी है तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हो चुकी है तो लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहिए। इस वाक्य के द्वारा वर्णन कर दिया। तो एनम, इस संशय को छेद, क्योंकि संशय है कि मैं मरने वाला हूँ, जन्मने वाला हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, करता हूँ कि नहीं हूँ, मरने वाला हूँ कि नहीं हूँ, जन्मने वाला हूँ कि नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ कि नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, ये जो संशय व्यक्ति के मन में रहता है, मैं जीव हूँ, ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, मैं जीव हूँ, ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, ये तो व्यक्ति के मन में बहुत पहले से ही बैठा हुआ है कि नहीं? मैं जीव हूँ, ब्रह्म नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, ये हर व्यक्ति के मन में बैठा रहता है।
भाई व्यक्ति जब थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ने लगता है तो वेदांत कहता है नहीं, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म ही हो, तुम ईश्वर ही हो। तब फिर व्यक्ति के मन में शंका हो जाती है, अरे हमारी अनुभूति तो यहाँ पर है, जीव कर्ता भोक्ता दिखा रही, सुखी दुखी बता रही है हमरे अपने आप को, जो हमारी स्वभाव बना हुआ है अभी। तो कहते हैं आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, हम अपनी ऐसी मानते हैं, आत्मा को जन्मने वाली मानते हैं, मरने वाली मानते हैं, और हम ईश्वर है ही नहीं है, हम तो जीव हैं। इस प्रकार से हम चला हुआ आ रहा है पहले से ही। और श्रुति कह रही नहीं, तुम करता भी नहीं हो, तुम भोगता भी नहीं हो, तुम जन्मने वाले भी नहीं हो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, ईश्वर हो। तो फिर व्यक्ति को जब इस प्रकार से श्रवण करता है तो संशय हो जाता है। तो संशय की निवृत्ति फिर दो और ज़्यादा विचार करता है, तो इस आत्मज्ञान के द्वारा, उपनिषद रूप आत्मज्ञान के द्वारा, तो उसकी संशय की निवृत्ति हो जाती है। नहीं, हाँ, जो उपनिषद कह रहा है कि नहीं, तुम, मैं करता नहीं हूँ, जीव करता नहीं है, भोगता नहीं है, जीव जीव नहीं है, बल्कि जीव तो ब्रह्म ही है। उपाधि को लेकर के जीव उसकी जीव संज्ञा हुई है, ऐसे उपाधि को लेकर के वही ब्रह्म की पुरुष संज्ञा हुई है, वही उपाधि को लेकर ब्रह्म की वही स्त्री संज्ञा हुई है, वही उपाधि को लेकर पुरुष की वही नपुंसक संज्ञा हुई है। इसलिए उपाधि को लेकर के स्त्री पुरुष नपुंसक संज्ञा होती है। इसलिए जीव जीव नहीं है, बल्कि जीव ब्रह्म ही है। जब इस प्रकार से उपनिषद में बोला वो ही सही है। मेरा जो अनुभव चल रहा था कि मैं करता भोगता हूँ, सुखी दुख हूँ, वो तो मिथ्या ज्ञान था। इसलिए ऐसे संशय को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा छेदन करके योग करो, योगम उत्तिष्ठ, योगम आतिष्ठ, योग करो। योग के द्वारा तुमको क्या हो जाएगी, निष्काम कर्म करते 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 अंतर्गण शुद्धि हो जाएगी, अंतर्गण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से अरे मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो परोक्ष ज्ञान था अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि तुमको अपरोक्ष ज्ञान हो ही चुका है तो लोक संग्रह के लिए तुम योग करते रहो, कर्म करते रहो। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि इति अनेन वचनेन योगम च कर्म अनुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इति युक्तवान। इन वचनों के द्वारा, इस वचन के द्वारा योग को, है ना, योग कर्म अनुष्ठान रूप योग को ज्ञान योग को, कर्म योग को, तो कर्म अनुष्ठान लक्षण रूप जो योग उसको तुम सेवन करो। क्या करो, कर्म में अनुष्ठान लक्षण रूप जो योग है उसको तुम क्या करो, सेवन करो। ऐसा भगवान ने कहा है। योगम आतिष्ठ, इस वाक्य के द्वारा ये संशय को नष्ट कर दो। मैं जब मारूंगा विश्वता महादि को तो मेरे को पाप आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी, द्रोणाचार्य को मारूंगा तो पाप आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये संशय था, उस संशय को तुम छोड़ दो, त्याग कर दो और कर्म करो। इस प्रकार से भगवान ने कहा। कहते उभयोश्च, उभयोश्च का क्या अर्थ है, क्या शंका है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कर्म और कर्म के त्याग है, क्योंकि जिज्ञासु के लिए, मोक्षु के लिए तो कर्म का त्याग कर देना चाहिए। और फिर जो अधिकारी नहीं है उसको अधिकारी करने के लिए निष्काम कर्म करने का अधिकारी का वर्णन कर दिया कि कर्म करते रहना चाहिए। तो जो ज्ञानी है तो उसके लोक संग्रह के लिए कर्म कर दिया गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर क्या वर्णन, कर्म और कर्म के त्याग का दोनों का एक पुरुष के द्वारा एक ही काल में अनुष्ठान संभव नहीं है। यहाँ पर कहते कर्म और कर्म का त्याग का, उक्त दोनों का एक पुरुष के द्वारा, कर्म और कर्म के त्याग दोनों का उक्त जो कहे गए हैं, उक्त दोनों का एक पुरुषण, एक के पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय तो संभव मान लेने से न विरोध स्थिति आशंक युगपद क्रमेण व अनुष्ठानम विकल्प अद्य दूषयति।
यहाँ पर कर्म और कर्म का त्याग एक ही काल में तो संभव नहीं है, किंतु क्रम से हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं कर्म और कर्म के त्याग दोनों का एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठेयत्व संभव मान लेने से क्रम से न विरोधो अस्ति। पहले कर्म करेगा फिर बाद में कर्म का त्याग कर देगा। अथवा कहते हैं युगपत एक ही काल में, अथवा क्रम से युगपत यानी एक ही काल में एक साथ साथ कर्म का त्याग, अथवा क्रम से अनुष्ठानम कर्म एक साथ एक ही काल में कह सकते हो। यहाँ पर कहते हैं सिद्धांति ने प्रश्न किया, पूछा कि युगपत एक ही पुरुष के साथ अनुष्ठेय की कल्पना करते हो अथवा क्रम से, ऐसा विकल्प करके आद्य दूष्यति एक ही काल में कर्म और कर्म का त्याग एक ही पुरुष के द्वारा एक ही काल में संभव नहीं है। क्रम से तो हो सकते हैं किंतु एक ही काल में नहीं हो सकते। ओवायोश्च भाष में कहते हैं ओवायोश्च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो हो स्थिति गतिवत परस्पर विरोधाद एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वात् काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अववाद अर्थात एतयो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तौ सत्याम यत प्रशस्यतरम एतयो कर्मनुष्ठान कर्म संन्यासयोस् तत् कर्तव्यम न इतरदिति एवं मन्यमानः प्रशस्यतर भुवस्सया अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणः कृष्ण इत्यादि न। कहते हैं उभय दोनों का किस दोनों का, कर्म और कर्म के अनुष्ठान का, कर्म अनुष्ठान का और कर्म संन्यास दोनों की स्थिति और गति के समान परस्पर विरोध होता है एक ही काल में। किस काल में? एक ही काल में। युगपत तो संभव है ही नहीं है। एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही काल में कर्म का त्याग और कर्म का अनुष्ठान एक ही काल में एक पुरुष के द्वारा संभव नहीं है। जैसे एक व्यक्ति कहता है बैठो, एक कहता है व्यक्ति चलो, तो जैसे कहने वाले की बात मानेंगे तो एक दूसरे की बात छोड़नी पड़ेगी। जैसे स्थिति यानी बैठना, गति यानी चलना, इस जैसे परस्पर विरोध होता है उसी प्रकार से परस्पर विरोध होता है बैठने और चलने वाले व्यक्ति में। एक ही काल में नहीं हो सकता, क्रम से पहले बैठ जाए फिर चल दे, पहले चल दे फिर बाद में बैठ जाए, ये तो क्रम से संभव है। किंतु एक ही उसी काल में चलना उसी काल में बैठना ये संभव नहीं है, परस्पर विरोध होता है। इसलिए एक पुरुष के साथ करने के लिए शक्य नहीं। उसी प्रकार से कर्म का अनुष्ठान और कर्म का त्याग एक ही पुरुष के द्वारा एक ही काल में अनुष्ठान संभव नहीं है। इसलिए काल भेद से कहते काल भेद से अनुष्ठान का विधान का अभाव नहीं है। विधान का अभाव होने से काल भेद से कर ले, काल भेद कैसे? काल भेद के द्वारा तो अनुष्ठान विधान का भाव न होने से अर्थ से, इसलिए कहते एक वर्तमान काल में कर्म कर ले, भविष्य काल में कर्म का त्याग कर दे। तो ऐसा कोई विधान श्रुति में नहीं आता और ज्ञान तो अभी चाहिए उसको लिए। इसलिए कर्म कहते काल भेद के द्वारा अनुष्ठान का विधान का भाव न होने से अर्थापत्ति प्रमाण से, इसलिए एतयो दोनों में कर्म और कर्म के त्याग में अन्यतर एकतर कर्तव्यता की प्राप्ति हो जाने पर, कर्म और कर्म के त्याग की प्राप्ति हो जाने पर जो प्रशस्तर है, जो दोनों के मध्य में कर्म करना और कर्म का त्याग करना जो श्रेष्ठ है, इन दोनों के मध्य में कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास दोनों को जो कर्तव्य है जो श्रेष्ठ हो इसी के लिए करना चाहिए। नहीं तो दूसरा जो श्रेष्ठ नहीं उसके लिए कर्म क्या करें, उसके लिए जो गुण वाले को तो करना नहीं चाहिए, जो श्रेष्ठ है उसी कर्म को करना चाहिए। इति एवं इस प्रकार से मानते हुए अर्जुन प्रशस्तर जो दोनों कर्म और कर्म के त्याग में जो श्रेष्ठ हो उसको जानने की इच्छा से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप मेरे को कर्म का और संन्यास में, कर्म में और कर्म के त्याग में जो श्रेष्ठ हो उसके लिए मेरे को उपदेश करिए निश्चय करके। एक ही काल में यहाँ पर क्या बोलते हैं अर्थ से दो को उक्त एक युगपत क्रम अभ्यास अनुष्ठान अनुपत्ति, दोनों का कर्म और कर्म के त्याग का एक के द्वारा युगपत
एक साथ है, युगपतन एक साथ क्रम क्रम युगसत अथवा क्रम के द्वारा युगपद और क्रम के द्वारा अनुष्ठान की उत्पत्ति नहीं होती। एक ही काल में तो नहीं होती, वो क्रम से एक ही पुरुष के द्वारा, किंतु वर्तमान काल में कर सकते हैं और भविष्य काल में त्याग सकते हैं, ये तो संभव है। भविष्य काल में कर्म का त्याग कर सकते हैं और वर्तमान काल में कर सकते हैं, ऐसे तो हो सकता है, किंतु एक ही काल में एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठान संभव नहीं है। कर्म का त्याग है, इसलिए। और दूसरा ऐसे श्रुति नहीं करती कि भविष्य में त्याग करना, वर्तमान काल में कर्म कर दो, ऐसा कोई विधान भी नहीं है। वर्तमान काल में तो हम कर्म करो, फिर भविष्य काल में त्याग कर देना कर्म का, ऐसा कोई विधान करने वाली श्रुति नहीं दिख रही है। इसलिए इन दोनों के मध्य में, कर्म और कर्म के मध्य में जो श्रेष्ठ हो, वो श्रेष्ठ का मेरे के लिए उपदेश कर दीजिए, ऐसा अर्जुन जानने के लिए इच्छा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। यहाँ पर टीका में कहते हैं, भगवान के द्वारा कर्म और संन्यास दोनों का, कर्मयोग का और संन्यास का कहा गया है। नाचा तयो दोनों में समुचित अनुष्ठानम, यदि दोनों का समुचित रूप से अनुष्ठान तो नहीं कहा गया। इसी दूसरे अन्यतर एक का जो श्रेष्ठ है उसका ही अनुष्ठेयत्व को जानने की इच्छा से प्रश्न की उत्पत्ति हो सकती है। अर्जुन का जो प्रश्न है, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कृष्ण जो मेरे आगे करेंगे 5वें अध्याय में ही, कि कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है उसके लिए मेरे को उपदेश करिए, जिसको मैं कर सकूं। श्रेष्ठ जो कर्म होता है, उसी जो श्रेष्ठ होता है उसे व्यक्ति को करना चाहिए। जो कनिष्ठ हो, गौण हो, उसको करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसमें व्यक्ति को अधिक लाभ होता है वही व्यक्ति कर्म करता है, और जिसमें अधिक लाभ होता ही नहीं है उसको व्यक्ति नहीं करता है ना। जहाँ पर अधिक लाभ की प्राप्ति होती है उस कार्य को व्यक्ति पहले कर लेता है। अब जहाँ पर अधिक लाभ नहीं है तो वहाँ पर व्यक्ति उसको करता तो है, तो फिर कर तो धीरे से करता है, कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता है, तो देर में करता है। लेकिन जहाँ पर अधिक लाभ हो तो उस कार्य को सीख कर लेता है। जैसे चंदा मामा काना मामा, एक है ना कहावत आती है। तो जहाँ पर अधिक लाभ की प्राप्ति हो वहाँ पर शीघ्र कार्य कर लेता है, जहाँ गौण लाभ की प्राप्ति हो, कम लाभ हो, अगर नाम मात्र के लिए हो, वहाँ पर वो कार्य नहीं करता। इसलिए तो यहाँ पर कर्म और कर्म के त्याग में जो कर्तव्य है, जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ को ही करना चाहिए, नहीं तो अगर जो इसमें श्रेष्ठ नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। ऐसे अर्जुन ने इस दोनों में, कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है वो जानने की इच्छा से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछेंगे 5वें अध्याय में पहले श्लोक के द्वारा। इसलिए एक काल में दोनों का, कर्म का और कर्म के त्याग का अनुष्ठान संभव नहीं है। इसलिए एक में जो क्या कर्म करना चाहिए, कर्म का त्याग करना चाहिए, तो श्रेष्ठ के लिए मेरे को वर्णन कर दीजिए। इसलिए ऐसा अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। अब पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न करता है, नायम पृष्ठुर अभिप्राय, पूछने वाले प्रश्न के कर्ता का अभिप्राय ये नहीं है कि कर्म में संन्यास और कर्म योग दोनों का भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व का उक्त कर देने से, एक पुरुष में प्राप्ति अभाव हो जाने से, नायम पृष्ठ और अभिप्राय, पूछने वाले का ये अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है अभिप्राय के कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों को तो भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेयत्व का खत्म हो जाने से एक पुरुष में प्राप्ति का भाव हो जाने से, प्राप्ति का भाव नहीं है, प्राप्ति का भाव है ही नहीं है, तो न होने से फिर ये कैसे, ये पूछने वाले का अभिप्राय है नहीं है कि दोनों में से कौन एक श्रेष्ठ है, दोनों में से कौन एक श्रेष्ठ है। जबकि कर्म संन्यास और दोनों का भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है, तो फिर दोनों में से जब भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय, अलग अलग पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय है, तो कौन में से, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये पूछने वाले का अभिप्राय है ही नहीं है। उसी को कह रहे हैं, ऐसी शंका करके प्रश्न करते हैं कि ननु च आत्मविदो ज्ञान योग्यान निष्ठाम,
प्रतिपिपादईसन पूर्व उदाहृतेर वचनेर भगवान सर्वकर्म संन्यासम अवोचन न तो अनात्मज्ञस्य अतस च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोर भिन्न पुरुष विषयत्वात् अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्व भूत्सया प्रश्नो अनुपन्नः। तो पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न करता है कि आत्मवेदता के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा का आत्मवेदता के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को प्रतिपादन करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व उदाहरित वचनों के द्वारा चौथे अध्याय में दिखलाए गए उदाहरणों के द्वारा उदाहरित वचनों के द्वारा सारे कर्मों के त्याग का वर्णन किया था। ना तो अनात्मज्ञस्य किंतु आत्मवेद अज्ञानी है उसके लिए नहीं किया गया था, विद्वान के लिए ही कहा गया था। विद्वान के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को प्रतिपादन करने की इच्छा से सारे संपूर्ण कर्मों के त्याग का उपदेश किया था, अज्ञानी के लिए नहीं कहा था। अतः इसी रूप से अज्ञानी के लिए न कहने के कारण कर्म में अनुष्ठान और कर्म संन्यास दोनों तो भिन्न पुरुष का विषय करने वाले होने से, तो भिन्न पुरुष के द्वारा विषय करने वाले होने से दोनों में से एक अन्य प्रश्न एक का जो प्रशस्तरत्व जाने की इच्छा से प्रश्न अर्जुन का उत्पन्न ही नहीं हो सकता। यहाँ तो मात्र ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्म के त्याग का वर्णन किया गया है, ना अज्ञान के लिए नहीं किया गया। इसलिए कर्म अनुष्ठान और कर्म का अनुष्ठान और कर्म का त्याग दोनों भिन्न भिन्न पुरुष के द्वारा सेवन करने के योग्य होने से दोनों में से एक श्रेष्ठ हो। कर्म और कर्म के द्वारा कर्म और कर्म का त्याग और कर्म का त्याग और कर्म करना और कर्म का त्याग करना है ना। कर्म करना होगा एक और कर्म का त्याग करना दूसरा हो गया। इन दोनों में से एक श्रेष्ठ कौन है, ऐसे जानने की इच्छा से प्रश्न अर्जुन को उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इस पूर्व पक्षी के प्रश्न को सुन करके सिद्धांति कहता है, क्या कहता है, सत्यम एव परम, ठीक है। तो आपका कहना है कि एक प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता आपकी दृष्टि से। आत्मवेदता के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा का प्रतिपादन करने से ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को ज्ञान निष्ठा आत्मनिष्ठा इसको बोध कराने की इच्छा से जो भगवान ने जितने भी कर्मण्य कर्म या पश्चेत इत्यादि श्लोकों के द्वारा जो वर्णन किया गया है वह सारे कर्मों का त्याग का उपदेश कर दिया। ज्ञानी के लिए कहा गया था किंतु अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया था। इसलिए कर्म अनुष्ठान और कर्म का त्याग दोनों भिन्न भिन्न पुरुष के द्वारा सेवन करने योग्य है। इसलिए दोनों में से एक पुरुष के द्वारा सेवन करने योग्य न होने से, क्योंकि कर्म का त्याग तो अज्ञानी के लिए कहा गया, अज्ञानी के लिए तो नहीं कहा गया। इसलिए अज्ञानी कर्म करता रहे और ज्ञानी कर्म का त्याग करता रहे। इसलिए भिन्न भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय होते हैं कर्म और कर्म का त्याग। अज्ञानी के लिए कर्म करना चाहिए, ज्ञानी के लिए कर्म का त्याग कर देना चाहिए। तो भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय हो जाने से तो अर्जुन ने कहा कि कर्म और कर्म के त्याग, कर्म करना चाहिए और कर्म का त्याग करना चाहिए, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये प्रश्न अर्जुन का उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि जब कर्म करने वाला अलग है, कर्म का त्याग करने वाला अलग है। कर्म करने वाला है जो हो गया दूसरा अधिकारी हो गया, कर्म का त्याग करने वाला दूसरा सन्यासी हो गया। तो इस प्रकार से तो दो व्यक्ति अलग अलग कर्म कर रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने के समान प्रश्न अर्जुन का ऊपर नहीं हो सकता। जैसे एक व्यक्ति यदि करता, पहले कर्म करता बाद में कर्म का त्याग करता, तब तो मान ली बात है। किंतु यहाँ पर दो अधिकारी हैं, एक कर्म का त्याग कर रहा है, एक कर्म कर रहा है, तो प्रश्न अर्जुन का नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता। तो ऐसा प्रश्न बन नहीं सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न अधिकार वाले एक पुरुष के द्वारा एक ही काल में संभव नहीं है। एक ही पुरुष यदि करता कर्म और कर्म का त्याग, तब तो प्रश्न उत्पन्न हो सकता था। किंतु ये तो भिन्न भिन्न अधिकारी हैं, एक कर्म करने वाला अलग है और एक त्याग करने वाला अलग है। तो इसलिए अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों? कौन सा प्रश्न?
के कर्म का और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है, ये प्रश्न नहीं बन सकता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती कहता है सत्यम बकड़म, सत्यम ठीक है, ओम आम एवं तत्वद अभिप्रायन प्रश्नो न उपपद्यते। सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी की बात को काटते हुए कि आपके अभिप्राय से तो प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता। पृष्ठो स्व अभिप्रायण पुनः पुनः प्रश्नो युज्यते एविति बदामा। किंतु कहते हैं आपके अभिप्राय से प्रश्न करने वाले प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु हमारी दृष्टि से पूछने वाले कर्ता का स्व के अभिप्राय से बार बार पुनः प्रश्न उज्जते प्रश्न बन सकता है। इति बदाम, इस प्रकार से उज्जते इति बदाम ऐसे हमने कहा है। बदामा बद व्यक्तयम बाची, तो हम हमारे वयम बदामा हम सब कहते हैं जानते हैं, अर्थात हम कहते हैं कि हमारे अभिप्राय से तो एक ही पुरुष में कर्म और कर्म का त्याग बन सकता है, किंतु आपके अभिप्राय से तो दो भिन्न भिन्न कर्ता है, तो इसलिए भिन्न भिन्न कर्ता हो जाने से इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है उसका उपदेश हमको कर दीजिए। ये प्रश्न अर्जुन का ऊपर नहीं हो सकता आपकी दृष्टि में, किंतु हमारी दृष्टि में सिद्धांत दृष्टि में से अपने अभिप्राय को जानने की इच्छा से तो कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, बन ही जाता है। तो पूर्व पक्षी पूछता है भाई ये कर्तव्य किस प्रकार से पूछने वाले कर्ता के अभिप्राय से ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। कई पृष्ठों के अभिप्राय एन जिसके द्वारा कर्म में प्रवृत्ति होती है कैसे हो सकती है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर वर्णन करते हैं कि पूर्व उदाहृत बसनेर भगवता कर्म संन्यासस्य कर्तव्यतया विवक्षत्वात् प्राधान्यम अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्। यहाँ पर कहते हैं पूर्व के चौथे अध्याय में उदाहृत वचनों के द्वारा भगवान के द्वारा कर्म संन्यास का कर्तव्यता रूप से विवक्षा की गई है। अब जिसकी कर्तव्यता रूप से विवक्षा की गई उसकी प्रधानता हो जाती है। कहते हैं किंतु कर्म संन्यास का कर्तव्यता रूप से विधान कर दिए जाने पर कहते यदि कर्म का करता ही नहीं है फिर कर्म का त्याग कैसे करेगा। पूर्व उदाहृत वचनों के द्वारा भगवान ने कर्म कहते हैं कर्म संन्यासस्य कर्म के त्याग करना इसकी कर्तव्यता रूप से विवक्षा की गई है प्रधान रूप से, किंतु कहते हैं जब कर्म के त्याग करने की प्रशंसा की गई है किंतु कर्म को करने वाला कर्ता यही नहीं तो फिर कर्म त्याग करेगा कौन। इसलिए अंतरण च कर्ता के बिना कर्ता के, अंतरण का अर्थ होता है बिना कर्ता के बिना तस्य कर्म का त्याग कर्तव्य रूप से कहा गया ऐसी संभव नहीं है। कर्म का त्याग कर्तव्य रूप से संभव नहीं है। कर्ता के बिना उस कर्म का त्याग करना चाहिए ये प्राप्त नहीं होता, संभव नहीं है। अगर चेतन व्यक्ति जो करता है वही कर्म का त्याग कर सकता है, किंतु चेतन व्यक्ति करता है नहीं तब फिर कर्म का त्याग कैसे करेगा, है ना। चल रही है ना गाड़ी। नहीं ऐसे ही चलती रहती है। अब देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर टीका में आया है जैसे स्वर कामो यजेता,
दूसरी, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना करने वाला यजन करे। इस वाक्य में स्वर्ग काम के उद्देश्य याग का विधान किया गया है। स्वर्ग की कामना के उद्देश्य याग का विधान किया गया है। ना तो तस्सेव अधिकारो, स्वर्ग तो व्यक्ति का ही, इसमें जो व्यक्ति का अधिकार तो होता है किंतु याग का अधिकार नहीं है। न तो कामना का ही अधिकार नहीं है, कामना का अधिकार नहीं है। स्वर्ग काम उद्देश्य से याग विधान किया गया कि न तो तस्य, उस याग का अधिकार, नान्यस्य इति प्रतिपद्यते, तो वाक्य भेद प्रसंग से उसी प्रकार से, तो उसी का नहीं किंतु कर्ता का अधिकार होता है। कर्म करने में याग में किसका अधिकार है? कर्ता का अधिकार है। बिना कर्ता के तो कर्म संभव नहीं है, याग आदि संभव नहीं है। अनात्मवित जो आत्मवेत्ता है, आत्मवेत्ता नहीं है वह भी कर्ता, आत्मवित जो कर्ता है संन्यास पक्ष में प्राप्त हो आता। जो अनात्मवेत्ता है वो कर्म का त्याग करता है, अनात्मवेत्ता कर्म त्याग करेगा। कर्म त्याग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसको, निष्काम कर्म करने के द्वारा। तो कहते हैं ना तू आत्मवित कर्तृत्व, जो कर्म का त्याग तो अज्ञानी के लिए ही विधान है, आत्मवेत्ता के लिए नहीं है। ना तो आत्मवेत्त कर्तृत्व, कर्म का त्याग आत्मवेत्ता के लिए तो ही नहीं है। ऐसा संन्यास नियम थे, संन्यास का नियम होता है क्योंकि कर्म है जिसके पास में वो त्याग कर सकता है, और जिसके पास में कर्म है ही नहीं उसका त्याग कैसे करेगा। वैराग्य मात्रेण अज्ञस्य, वैराग के द्वारा ही, वैराग मात्र से अज्ञानी का संन्यास विधि देखी जाने से, वैराग्य मात्र से ही संन्यास विधि देखी जाने से तस्मात् कर्म और कर्म के त्याग दोनों का इसको अज्ञानी कर्तृत्व है। कर्म और कर्म का त्याग तो अज्ञानी को विषय करने वाला है, ऐसा मानते हुए अर्जुन के प्रश्न यहाँ पर संभव हो सकता है। विद्वान के लिए तो कर्म का त्याग का वर्णन है ही नहीं है, वो तो उसने कर्म का त्याग पहले विद्वान है। किंतु जो अज्ञानी है तो अज्ञानी में वैराग्य मात्र से ही कर्म और कर्म के त्याग है, पहले कर्म कर रहा है और कर्म का त्याग भी संभव हो सकता है। इसी अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। कौन सा उत्पन्न हो सकता है? कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है, उसके मेरे लिए उपदेश कर दीजिए। तो कहते हैं बाबू संन्यास का कर्तव्यता भिक्षा की जाने पर उसी प्रकार से कैसे एक दोनों में से कर्म और कर्म के त्याग में कौन सा श्रेष्ठ है, ये प्रवृत्ति हो सकती है कि प्रधान के उसी की प्रधानता है। कर्म में पूर्व उदाहरित वचनों के द्वारा भगवान के ने जो वचन को उदाहरण दिया गया उसमें कर्म त्याग का कर्तव्य उसी विवक्षा की गई है, और प्रधान जिसकी विवक्षा की गई उसकी प्रधानता हो जाती है। किंतु कर्ता के बिना उसको कर्तव्य संभव नहीं है, कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। कर्म का कर्तव्यता रूप से यदि भी वर्णन के लिए कर्म का त्याग करना चाहिए, किंतु बिना कर्ता के कर्म का त्याग कौन करेगा। इसलिए कर्म का त्याग कर्ता के बिना संभव नहीं, इसी कर्म का त्याग कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। अब उसी को कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं कि अनात्मविद अपि कर्ता पक्षे प्राप्त अनुद्यता एव, कि अनात्मवेत्ता भी कर्ता पक्ष में, अनात्म जो वेत्ता है वह भी कर्ता पक्ष रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि उसको वैराग्य मात्र से कर्म का त्याग, अनात्मवेत्ता कर्म तो कर ही रहा है किंतु वैराग हो गया तो कर्म का त्याग भी हो जाएगा। तो अनात्मवेत्ता भी कर्ता पक्ष में प्राप्त अनुद्यते, कर्म का त्याग संन्यास में की प्राप्ति हो रही है। उसी को यहाँ पर कहते हैं अनात्मवेत्ता। टीका में आया है, टीका में कहाँ से, अरे 1 2 3 4 5 6 7वीं पंक्ति ऊपर से, कि आत्मवेद जैसे आत्मवेत्ता है विद्या के सामर्थ्य से कर्म का त्याग है उसका निश्चित है। आत्मवेत्ता के लिए विद्या की सामर्थ्य से कर्मों का त्याग है कैसे प्राप्त हो जाता है, विद्या की सामर्थ्य से कर्म का त्याग निश्चित है।
इसके समान ही इतर का अज्ञानी का भी वैराग्य मात्र हो जाने पर, अज्ञानी का भी वैराग्य प्राप्त हो जाने पर उस कर्मों के त्याग का आवश्यक हो जाने से तत्र कर्ता सब प्राप्त अनुदित, अज्ञानी भी कर्ता रूप से प्राप्त हो जाता है। जैसे ब्रह्मवेत्ता के लिए, ब्रह्मवेत्ता जो है ब्रह्मवेत्ता है उसके लिए ज्ञान की सामर्थ्य से कर्म का त्याग होता है, उसी प्रकार से अज्ञानी के लिए भी वैराग्य मात्र से कर्म का त्याग की विवक्षा हो जाएगी। वैराग्य मात्र से कर्ता बन करके कर्म का त्याग की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। अब तो इसी कर्ता रूप से वहाँ पर कौन भी अज्ञानी प्राप्त हो रहा है, अज्ञानी भी कर्ता रूप से प्राप्त हुआ। इसी अनात्मवेत्ता के लिए भी कर्ता पक्ष में प्राप्त अनुद्यते, तो प्राप्त अनुद्यते मतलब ये प्रश्न बन जाता है कौन कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है। न तो पुनर्आत्मवेद कर्तृत्व भी संन्यास से विवक्षितम, कहते पुनर् आत्मवेद कर्तृ की संन्यास की विवक्षा नहीं है, केवल आत्मवेद जो कर्तृ की संन्यास है इसकी विवक्षा नहीं, बल्कि अज्ञानी को लेकर के भी संन्यास की विवक्षा की गई है। अज्ञानी को लेकर के भी जिसको ज्ञान नहीं हुआ वह वैराग्य मात्र से कर्म का त्याग कर सकता है, इसलिए केवल आत्मवेत्ता ही आत्मवेत्ता पूर्वक ही आत्मवेद कर्तृ की संन्यास है ऐसा नहीं कह सकते। संन्यास अज्ञानी के लिए ही है, जिसको वैराग हो गया उस कर्म का त्याग कर सकता है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है एक कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है। अब उसी को और कहते हैं एवं मन बानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोर अविद्वत पुरुष कर्तृत्व अस्ति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्पर विरोधात् अन्यत्रस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्तरं च कर्तव्यं न इति प्रशस्तर विविदिशया प्रश्नो न अनुपन्ना। एवं इस प्रकार से केवल आत्मवेत्ता के लिए कर्म का त्याग अकेले नहीं है, बल्कि विद्वान के लिए अज्ञानी के लिए भी जिसको वैराग हुआ है उसके लिए कर्म का त्याग की विवक्षा हो जाती है कर्ता बन करके। ऐसा मानते हुए अर्जुन का कार्य में अनुष्ठान और कर्म के त्याग दोनों का अज्ञानी पुरुष के द्वारा कर्तृत्व है, अज्ञानी पुरुष के द्वारा भी कर्ता रूप से प्राप्ति हो रही है। इसी पूर्वोक्त प्रकार से द्वारा दयो दोनों का कर्म का और कर्म के त्याग का परस्पर विरोध हो जाने से एक ही काल में परस्पर संभव है, विरोध हो जाने से अन्य तरह से कर्म और कर्म के त्याग में कौन कर्तव्यता की प्राप्ति हो जाने पर भगवान ने कर्म का प्रशंसा कर दी गई है की थी, तो दोनों में से एक ही कहते एक ही कर्तव्यता की प्राप्ति हो जाने पर जो प्रशस्त स्तर है कर्म करना चाहिए अथवा कर्म का त्याग करना चाहिए, तो जो दोनों में से एक श्रेष्ठ है तो जो श्रेष्ठ उसको ही कर्तव्य रूप से करना चाहिए, न इतना जो श्रेष्ठ नहीं है उसको कर्तव्य रूप से नहीं करना चाहिए। इसलिए तो दोनों में से एक प्रशस्त स्तर है जो कर्म और कर्म के त्याग है में कौन श्रेष्ठ है, ऐसे जानने की इच्छा से प्रश्न अर्जुन को उत्पन्न नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, आता उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है। तो इसी प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपण अपि पृष्ठुर अभिप्राय एवं एविति गम्यते, जैसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है उसी प्रकार से प्रतिवचन वाक्य के अर्थ के निरूपण से प्रश्न को करने वाले कर्ता के सुन करके प्रश्न करने वाले कर्ता के प्रश्न को सुन करके फिर उत्तर देने वाले कर्ता ने, उत्तर देने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो प्रतिवचन उत्तर वाक्यार्थ के निरूपण के द्वारा भी पूछने वाले अर्जुन के अभिप्राय इसी प्रकार से कौन सा अभिप्राय है कि कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है, उन दोनों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए मेरे को उपदेश करिए। ये पूछने वाले अभिप्राय से प्रश्न अर्जुन का उत्पन्न हो सकता है। अर्जुन की प्रश्न जो अर्जुन का प्रश्न नहीं बन रहा था ऐसी बात नहीं है, अतः अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो कौन श्रेष्ठ, कर्म करना चाहिए श्रेष्ठ है अथवा कर्म का त्याग करना चाहिए श्रेष्ठ है। वो वह प्राप्त
कहते उभय प्राप्ति हो जाने पर समुच्चय अनुपत्ति, कर्म और कर्म का त्याग एक ही काल में एक ही पुरुष के द्वारा संभव नहीं है। भिन्न काल में तो भिन्न हो सकते हैं किंतु एक ही काल में संभव नहीं है। किंतु कर्म का त्याग करना चाहिए, है ना। कर्म करते रहना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये जो आया है कर्म नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए और कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए इत्यादि के द्वारा। और कहते हैं कर्म करो और कर्म का त्याग भी करो। मोक्ष के लिए जो जिज्ञासु मोक्षु है उसके लिए कर्म का त्याग कर दिया, संन्यास का वर्णन कर दिया। जो अधिकारी ज्ञानी हो चुका है उसके लिए कर्तव्य बुद्धि से कह दिए लोक संग्रह के लिए कर्म करो, और अज्ञानी के लिए भी कह दिए कर्म करते रहिए। अज्ञानी के लिए तुमको कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते इस वाक्य के माध्यम से तो यहाँ पर कहते हैं किंतु कर्म और कर्म का त्याग दोनों को एक ही काल में एक ही पुरुष के द्वारा संभव नहीं है, परस्पर विरोध होता है। इसी समुच्चय को उत्पत्ति न होने से अन्यथा दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है। तो विशेष को जानने की इच्छा से, विशेष को अन्वेषण करने की इच्छा से ये अर्जुन की प्रश्न की उत्पत्ति हो सकती है कि कर्म और कर्म के में से कौन श्रेष्ठ है। ये भगवान ने उसी प्रकार से उत्तर दिया। भगवान के प्रतिवचन वाक्य के निरूपण के द्वारा भी ये जाना जाता है कि अर्जुन ने इसलिए पूछा था कि प्रश्न कौन सा प्रश्न है कि कर्म और कर्म में कौन श्रेष्ठ है, कर्म त्याग में और कर्म करने में कौन श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ है उसी का मैं सेवन करूँगा। यदि दोनों ही श्रेष्ठ हैं तो दोनों ही करना पड़ेगी। यदि एक दोनों में से एक का उपदेश करेंगे, कर्म और कर्म करना चाहिए और कर्म का त्याग करना चाहिए, दोनों में से एक का निरूपण करेंगे, उपदेश करेंगे तो वही मैं करूँगा। यानी कर्म करना चाहिए ऐसा वर्णन कर दिया तो फिर मेरे को युद्ध आदि करना पड़ेगी। एक ही काल में संभव नहीं है, एक ही काल में संभव नहीं है और एक ही पुरुष के द्वारा एक ही काल में संभव नहीं है। भिन्न भिन्न पुरुष के द्वारा संभव है एक ही काल में, किंतु भिन्न भिन्न एक ही काल में दो पुरुष के द्वारा संभव है। एक ही काल में एक पुरुष के द्वारा दोनों संभव नहीं है। एक ही पुरुष के द्वारा दोनों ब्रह्म से तो हो सकता है, काल के द्वारा भिन्न भिन्न काल में, किंतु एक ही काल में संभव नहीं है। किंतु आगे ऐसे विधान नहीं किया गया, इसलिए कर्म और कर्म का त्याग में कौन श्रेष्ठ है जो कर्तव्य रूप से करना चाहिए वो मेरे को बतला दीजिए। तो ऐसा अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने उत्तर उसी प्रकार दिया था, इसलिए अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। यानी जो चौथा 5वें अध्याय का पहला श्लोक है ना, उसमें ये प्रश्न है, वही ये प्रश्न कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि एतच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो एकम श्रेय एतयो, इन दोनों के मध्य में कर्म का त्याग में और कर संन्यास में कौन श्रेष्ठ है, इस जो श्रेष्ठ हो उसके लिए मेरे को उपदेश कर दीजिए। अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, इसलिए भगवान ने उसी प्रकार उत्तर दिया। अब आगे का पाठ फिर कल करते हैं, है ना।